अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त अरीबा उल्ला खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज के दिन मैं जाने वाली हूं रीगल का मेकअप मास्टर क्लास वन डे सेमिनार है रविंद्र भवन में। सो मैंने ऑलरेडी उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ दिन पहले कर दिया था, तो आज वो दिन है। क्योंकि यार मेकअप जो है हर जगह यूज़ होता है, मतलब मुझे थोड़ा बहुत मेकअप जो है आता है। मतलब कुछ टाइम पहले मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की शादी थी सामिया की, तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने खुद से मतलब प्रॉपर मेकअप प्रोफेशनल सीख रही थी इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह से। और फिर मेकअप मैंने परचेज़ भी किया था, तो थोड़ा बहुत मुझे उस टाइम से मतलब आता है थोड़ा बहुत। पर क्योंकि आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो, क्योंकि मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ और थोड़ा बहुत कंटेंट शूट्स वगैरह होते रहते हैं, तो मेकअप तो यूज़ आता है यार। और कब तक आप किसी आर्टिस्ट पे या मेकअप आर्टिस्ट पे या प्रोफेशनल्स पे आप डिपेंड कर सकते हो। कभी ना कभी ऐसा होता है कि नहीं अवेलेबिलिटी हो पाती उन लोगों की, या आपको ज़रूरी अर्जेंसी है आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में। तो और ख़ुद भी स्पेशली आप जब कंटेंट में आते हो, तो आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको आना चाहिए कि मतलब कौन से प्रोडक्ट्स आपको सूट करते हैं, क्या सीरीज़ होती है, क्या आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। और इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सब जितने भी क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट एट द एंड सबका अपना स्किन टाइप होता है, अपना रूटीन होता है प्रोडक्ट्स वगैरह का। इन ब्रांड्स भी जो उनको सूट करते हैं वो बताते हैं। सो प्रोफेशनल से सीखने का करने का बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। एंड ये फ़र्स्ट टाइम है जो कि आई थिंक रीगल भी अपना एक मास्टर क्लास उन्होंने रखा है। एंड फर्स्ट टाइम मैं भी सीख रही हूँ। सो अच्छा है, आना चाहिए कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड हो, या डिज़ाइनिंग वगैरह, जो भी आपको इंटरेस्ट हो आपको सीखना चाहिए। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। सो फटाफट से तैयार होते हैं, साथ चलते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली तैयार वगैरह होके मैं लोकेशन पे पहुंच चुकी थी। सो ये रीगल मेकअप सैलून का ये पोस्टर है। सो ये सारे इनके स्टूडेंट्स वगैरह हैं। सो ये है हमारा एंट्री पास जो मैंने कुछ टाइम पे रजिस्टर किया था। सो ये है रविंद्र भवन भोपाल, और ये यहाँ की रविंद्र भवन की ओल्ड बिल्डिंग है। तो यहाँ पर सेमिनार कंडक्ट किया जाएगा। और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि यहाँ मेजॉरिटी जितनी भी स्टूडेंट्स वगैरह जो आए थे सीखने के लिए, 90% फ़ीमेल्स थी, सारी एज की। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई जान के। सो ये स्टेज सेटअप वगैरह हुआ है जहाँ पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए थे, साथ में सारा मेकअप वगैरह दिखाना होता है। एक बार तालियां चाहिए आसिफ जी के लिए जोरदार। एवरीबॉडी लेट्स गिव अ ह्यूज वेलकम टू द वन एंड ओनली द अमेजिंग आर्टिस्ट, जिनने भोपाल से लेकर मुंबई तक ऐसे कोई स्टार नहीं होगा जिनके साथ काम नहीं किया, ऐसे कोई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट नहीं होंगे जिनसे सीखा नहीं है, जिनको आपने सपोर्ट नहीं किया है। और वो लर्निंग, वो ग्लोबल लर्निंग आप भोपाल लेकर आए हैं, यहाँ के आर्टिस्ट को देते हैं। और आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से आप इस बात से एग्री करेंगे कि कोई सबसे बेस्ट गुरु अगर आपके बीच हैं तो वो खुद आसिफ सर हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और आज ये सौभाग्य हमारा है कि आप सब इस वन डे लुक एंड लर्न मेकअप मास्टर क्लास का हिस्सा बने हैं। बड़े दिल से सीखिए, सवाल हो सवाल पूछिएगा सर से, और ये मौका हाथ से गवाइएगा मत। सो यस, मैं अनुज और मेरे साथ रहेंगी प्रतिभा। हेलो प्रतिभा। हेलो। यस, मैं आपको उधर ढूंढ रही थी, आप यहाँ पर। बिल्कुल। ओके, तो अनुज जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। मेरे साथ बैठी हैं अरुणिमा। अरुणिमा के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। कि आज आपके लिए एक सरप्राइज भी मिलने वाला है आपको, क्योंकि मेरी दो जो मॉडल हैं वो लोग एक सरप्राइज देने वाली हैं। वो आप जब रेडी होने के बाद आपको पता चलेगा। फरीन आपको बता रही है। सबसे तो पहले आसिफ सर ने सबको सबसे पहले सिखाया है ब्राइडल लुक। सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप क्लास। वो बताती जाएंगी। सबसे पहले मैं आई मेकअप स्टार्ट करूंगा ऑरेंज के साथ। अभी मैं यूज कर रहा हूँ टू फेस का क्रीम पाव, जो पिंक शेड में है आईज पे। वो उसका नंबर है 303, ठीक है, सॉरी 393। मैं शॉपरेल की ब्राइडल पैलेट यूज कर रहा हूँ, है ना। ब्राइडल पैलेट में यूज कर रहा हूँ, बाकी आप हुडा यूज कर सकते हैं। शॉपरेल और हल्का सा मैं सॉकेट के अंदर पॉपर इजीली कर सकते हैं। ब्राउन करके आप इजीली पीच पिंक डाल सकते हैं। तो किसी को लाउट नहीं चाहिए तो आप आईज को पीचिस ब्राउन या ब्राउन कर सकते हैं, है ना। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का सबसे पसंदीदा कलर है ब्राउन।
अगर लैशेस आपकी बड़ी है तो आप लैशेस को थोड़ा सा कट कर सकते हैं। लैशेस को आइस की शेप का थोड़ा सा कट करेंगे और उसके बाद जब आप ग्लू लगाएंगे, ग्लू लगाने के बाद थोड़ा सा आपको उसको सुखाना है। एकदम से गीला गीला ग्लू लगा देते हैं तो आइस के नीचे चिपक जाता है। चिपकने के बाद आइस का पूरा नीचे का जो एरिया होता है वो ब्लर हो जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा 50% उसको सुखा के हवा दे के लगाएंगे तो आपका दिक्कत नहीं आएगी इतनी। देखिए, सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम कोई मुझे बता सकता है कि, है ना, अभी मैंने ओपन करा दिया, अब आप ये डर रहे हैं कि इनर कॉर्नर से वो निकल रहा है, ये वो नहीं, उसको उसके हिसाब से छोड़ दो। जब वो प्रॉपर तरीके से सूख जाएगा तो ब्रश के कोने से उसको पुश करके इनर कॉर्नर को आपको दबा देना है, तो क्या होगा, इजीली चिपक जाएगा। लेकिन आईज को क्लोज नहीं कराना है। क्या कराना है, इतनी देर में आप बेस कर लो अपना, तो बेस हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। आईज को ओपन करवाते रहो, क्लाइंट से बोलो अपने बात करते रहो, मैं बेस कर रही हूँ, फ़ोन पे बात करते रहो, मैं बेस लगा रही हूँ। आईज को ओपन कराकर इजीली कराओ। आपको क्लाइंट को ग्लू लगा के आईज को ओपन करा देना है। सेम फेस के कलर पे ही आप नेक पे फाउंडेशन यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि फाउंडेशन फेस पे तो बहुत ज्यादा दिखता है लेकिन नेक हमारा अनइवन दिखता है। तो जो फाउंडेशन आप फेस पे यूज कर रहे हैं वही अगर फाउंडेशन आप नेक पे यूज करेंगे तो आपका एक पूरा स्ट्रक्चर इवन टोन दिखेगा, अलग अलग आपको नहीं दिखेगा टेक्सचर। जैसे कि आप देख रहे हो माउथ एरिया है, फोरहेड है, यहाँ पे आपको ज्यादा डैबिंग करने की नीड रहती है। फर्स्ट स्टेप मेरा था फ्लैट मॉइस्चराइजर, सेकंड स्टेप मेरा प्राइमर, थर्ड स्टेप मेरा ऑरेंज कंसीलर। अगर आप ऑरेंज यूज़ नहीं करेंगे तो आपका बेस बाद में माउथ एरिया पे ग्रे दिखने लगेगा। आपको मंकी माउथ बहुत से क्लाइंट का होता है, तो माउथ एरिया पे आपको ऑरेंज यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ऑरेंज यूज़ करा। इसके बाद में हाइलाइटिंग में मैं यूज़ कर रहा हूँ गोबी शेड, जो इसी का ही थोड़ा 1-2 टोन फेयर शेड है। कौन सा है मेरा, नार्स का मैंने कौन सा लिया था, पंजाब है, और इंडियन क्लासिक लुक है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सेटल तरीके से हमको करना है इसको। और हमारी बहुत ही टैलेंटेड मॉडल जो है वो है अरुणिमा, जो कि काफ़ी बड़े शूट्स कर चुके हैं और बहुत अच्छा। अभी आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। डल है तो आप नेचुरल उससे 1 टोन डार्क कलर ले सकते हैं। अगर फेयर है तो आप क्रीम कंटूरिंग बहुत बैलेंस बना के आप लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए फेयर में, नहीं तो वो क्या होता है कि पूरा ब्लेंडिंग में पूरा ब्लैक दिखने लग जाता है। आप कॉन्टोरिंग के स्ट्रोक फॉलो करिए। जैसे सर किधर की तरफ कॉन्टोर कर रहे हैं, आप जो लाइन कॉन्टोर करते हैं तो अगर आप जो लाइन को ऊपर की तरफ करोगे, अगर जैसे आपने ऊपर की तरफ रबिंग किया तो वो आपका फेस ऊपर से छोटा हो जाएगा। हमें क्या कवर करना है, हमें नीचे से जो लाइन कवर करना है। तो जो हमारा जो लाइन कंटोरिंग होता है वो नीचे की तरफ ही वो रबिंग होगा, जैसे कि सर कर रहे हैं नीचे की तरफ रबिंग। तो इसके सारे एक टेक्सचर होते हैं कि कैसे आपको कहाँ की तरफ कॉन्टोर करना है, कैसे रबिंग करना है। तो ये स्ट्रोक्स सबसे मेन होते हैं इसके, जो कॉन्टोरिंग का मेन जो लीड होता है वो। आप लोग को समझ आ रहा है, आप लोग को सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। इसने नहीं कहा। हम जब हाइलाइटर लगाएंगे तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, फिक्सर से उसको फिक्स कर लेंगे ब्रश के ऊपर। उसके बाद हम कोई भी हाइलाइटर इजीली लगा सकते हैं। पे
ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि मेकअप हमारा बहुत सॉफ्ट रहने वाला है, तो मेकअप को सॉफ्ट करने के लिए हमें लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करनी है। जैसे रेड, मैरून, मजेंटा ये सब हमें यूज़ नहीं करने हैं, तो इसलिए हम न्यूड शेड ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ब्राउन और बीच को मिक्स करते हुए। यहाँ पे इंडियन ब्राइडल लुक कंप्लीट हो गया है एंड सर ने बहुत अच्छे सिखाया, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई एंड काफ़ी अच्छा मेकअप लेकिन हुआ इस है एंड व्यक्ति ने काफ़ी कभी रुका नहीं, हमेशा आगे बढ़ने से लेकर 2 बच्चों से लेकर आज हजारों बच्चे इनसे सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन इनके अंदर वो गुरूर कभी नहीं आया है। तालियां बनती है। आज भी अगर अपने किसी बच्चे से मिलते हैं तो वो ग्राउंडेड नेचर इनका लोगों को इनसे प्यार करने के लिए मजबूर कर देता है। अगर हाँ तो एक बार ताली आप बजाइए जोरदार इनसे। अच्छा साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूंगी, आसिफ जी आपको याद है कि नहीं याद है, 2018 की बात याद है आपको? चलिए मैं याद दिलाती, मेरी शादी में मेकअप आपने मेरा किया था। तो मुझे याद तो है प्रतिभा, और प्रतिभा मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं और अनुज जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो हम लोग मेरा एक टाइम था कि मेरी एक गाड़ी थी और मैं उसके आगे अपनी वैनिटी रखता था और मैं चलता था। तो आसिफ सर ने सबको सिखाया अरेबिक ब्राइडल मेकअप यूज लुक। कर रहा हूँ मैं अच्छे डायरेक्ट। से वीडियो देखिएगा एंड साथ में क्रीम सीखिएगा। कंसीलिंग के बाद आईज पे कोई भी पाउडर नहीं लगाया है। अगर आप कोई भी पाउडर यूज करेंगे तो आपका आई शेडो स्लिप होगा, है ना, आई शेडो स्लिप हो जाएगा। आपको कोई भी पाउडर यूज नहीं करना, ठीक है। आप पाउडर यूज करोगे तो पाउडर के ऊपर पाउडर बेस लगाओगे, पाउडर की ही जैसे आई शेडोज यूज करोगे तो वो स्लिप होगा, प्रॉपर कलर नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट अगर कंसीलर पे यूज करते हो तो वो बहुत अच्छे से लॉक करता है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है, जैसा कि आप अभी देख रहे हो। मैं डैब करके पैलेट का ही कलर यूज कर रहा हूँ, डैब 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 करके। पैलेट का कलर यूज किया है, पैलेट का कलर भी डैबिंग मोशन में सिर्फ और सिर्फ आईबॉल पे यूज करना है। जहाँ मैंने पहले ग्लिटर ब्लू यूज कर लिया, फिर उसके बाद मैं ग्लिटर यूज कर रहा हूँ। अच्छी बताएं। डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा, हमारा माउथ एरिया का जो मेकअप है, जो बेस है वो खराब हो जाएगा। इसलिए पहले परफेक्ट शेप बनाएं, उसके बाद लिपस्टिक को अप्लाई करें। फेस के कंसीलर से मैं उसको हाफ कट क्रीज कर रहा हूँ। कट क्रीज के लिए आपको छोटा ब्रश लेना है, क्रीम पफ यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्रीम पफ। कट क्रीज बनाने के लिए आप कोई भी क्रीम कंसीलर यूज कर सकते हैं और छोटे ब्रश से ही आपको कट क्रीज करना है और आईबॉल से ही कट क्रीज करना स्टार्ट करना है, कॉर्नर्स तक नहीं लेके जाना है कट क्रीज को। आपको कट क्रीज सिर्फ हमारा आईबॉल पे होता है और अगर आप कॉर्नर तक लेके जाते हो तो बहुत ज़्यादा बॉडी मेकअप हाईलाइट होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो सर सिर्फ और सिर्फ आईबॉल पे कट क्रीज कर रहे हैं, उसी के अंदर कलर आई शेडोज फिल करेंगे। कॉर्नर एरिया पे हम ब्राउन पहले से ले चुके हैं अपना। हमारी बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच पधार रही हैं। मैं सभी का स्वागत चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ। एवरीवन लेट्स गिव अ ह्यूज वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल गेस्ट टुगेदर। क्रिस्टी मैम बैठे हुए हैं, अपना बीना मैम बैठे हुए हैं और मेरे बहुत ही खास जो टैलेंटेड जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं
वो मैं उनको सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बोल सकता हूँ। वो लोग मेरे सम्मान के लिए आए हैं। मैं बहुत तहे दिल से उनको इस्तकबाल करता हूँ मैं सबका। और सब लोग आइए, बैठिए। जी हाँ, स्वागत करेंगे दोस्तों हम सभी के बीच रचना शिवानी मैम आ चुकी हैं फ्रॉम रचना शिवानी मेकओवर। स्वागत करें तालियों के साथ दोस्तों। पिंकी स्टाइल स्टूडियो जो कि शहर का जाना माना स्टूडियो है, जिससे न केवल हर शो की शान बढ़ती है बल्कि ग्लोरी बढ़ती है। मैं स्वागत करूंगा जसलीन पिंकी सचदेवा मैम का। जोरदार तालियां बनती है, कमजोर नहीं, तालियां बजाइए जोरदार। जी हाँ बिल्कुल, जो आज आप रैंप वॉक दिखेंगे वहां लेंगे पिंकी स्टाइल स्टूडियो की ओर से वहां होने वाले हैं। मैं साथ ही स्वागत करूंगा स्वाति खिलरानी मैम, जो कि बहुत ही जबरदस्त वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट हैं और आज इस शान और इस मंच की शान बढ़ाने हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पधारिए हमारे साथ। प्लीज हैव अ सीट ऑल टुगेदर लेडीज। बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। इस मौके पर मैं, क्योंकि मौका मुझे मिला है, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हम सभी के बीच मोना जी हमारे बीच हैं फ्रॉम प्रभाकर वस्त्रम। तालियां बनती मोना जी के जोरदार। थैंक यू सो मच मैम। आपकी जिंदगी का एक पड़ाव अपने माता पिता के साथ होता है, जब आप बड़े प्यार से नाजों से पाली जाती हैं, और उसके बाद एक समय आता है जब आपकी शादी होकर आप दूसरे घर की रौनक बनती हैं। आप में से तो ये डांस दोनों ही स्वरूपों को डेडिकेटेड है, हर एक बेटी को डेडिकेटेड है कि कैसे आप अपने घर को छोड़ के दूसरे घर की रौनक। Make some noise! बहुत सुंदर। तो चलिए अनुज मुझसे Yes. पीछे मॉडल्स कह रही है शोर कम है इसलिए हम लोग नहीं आ रहे। बताइए। शोर तो एकदम ही नहीं, इसलिए वो लोग आ ही नहीं रहे। थोड़ा शोर और थोड़ा हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। 1 2 3 एवरीवन कम ऑन मेक सम नॉइस। अब आ जाएंगे, अब करते हैं, चलो। ब्यूटीफुल। तो आइए। सो अब बारी थी ब्राइडल फैशन शो की। अच्छा, ये वो ब्राइड्स थी जो कि रीगल मेकअप स्टूडियो एकेडमी के स्टूडेंट्स ने भी तैयार की थी, और साथ में जो बाकी मेकअप स्टूडियोज़ हैं, चाहे वो भोपाल से हों, एमपी से हो, इंडिया से, सो काफ़ी उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और ब्राइड्स अपनी रेडी की थी। सो एन्जॉय इट।
आवाज़ दी और हम वहाँ पर भी बातचीत हुई और वहाँ से जो शुरू हुआ, आसिफ ने मुझे बॉम्बे में पहचाना और फिर हम लोगों का भोपाल, बॉम्बे लगातार आना रहा। सो इवेंट पर हम सबको ये रिफ़्रेशमेंट बॉक्सेस मिले थे एंड इसमें सब अच्छा था एंड साथ में हमें मिला था ये सर्टिफिकेट जाते वक्त और साथ में हमें मिला था एक गुडी बैग जिसमें कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स थे रिकॉर्ड की तरफ से और अच्छा था। मैं जब ट्राई करूँगी तो आपको ज़रूर उसका रिव्यू दूंगी। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा एंड मेरी तरह आपने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा स्पेशली मेकअप के बारे में। एंड थैंक यू सो मच आसिफ सर, रीगल मेकअप स्टूडियो, इतनी अच्छी इवेंट और सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एंड आगे भी ऐसी आप मेकअप क्लासेस और इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते रहिएगा, स्पेशली मुझ जैसे लोगों के लिए जिनको मेकअप के बारे में मतलब पता होता है बट एग्जैक्टली कौन सा डे पे कौन से लुक्स वगैरह, जैसे चाहे वो ब्राइडल हो या आप नॉर्मल मेकअप कर रहे हो जो भी है, तो उसमें आइडिया ज़रूरी होता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या यूज़ करना है, कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, किस तरह यूज़ करना है। सो इट वाज़ अ ग्रेट मास्टर क्लास, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने मेरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।